नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 1 अप्रैल 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल में बर्फबारी बारिश के बीच लाहौल में गिरे 2 हिमखंड, रोहतांग में रिकॉर्ड हिमपात, आज राहत की आस है। लाहौल में रविवार को बर्फबारी के बाद 2 जगह हिमखंड गिरे हैं। दोपहर को अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से आगे कुट बिहाल के वाम तट पर हिमखंड गिरा, जबकि दूसरा हिमखंड तांदी केलांग मार्ग पर तांदी 0 पॉइंट से 300 मीटर आगे वाम तट की पहाड़ी से भागा नदी में गिरा। इससे भागा नदी का प्रवाह कुछ समय के लिए रुक गया। धर्मशाला एचआरटीसी की लग्जरी बसों में आज से सफ़र महंगा, 30 सितंबर तक नहीं मिलेगी 10% छूट। NH 5 पर टोल भी बढ़ा। प्रदेश भर में हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों में सोमवार से लग्जरी बसों में यात्रियों को सफ़र करना महंगा हो जाएगा। निगम एसी वोल्वो बसों में प्रदेश से दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर सहित बाहरी राज्यों को जाने वाले यात्रियों को 30 सितंबर तक पर्यटन सीजन के चलते 10% किराए में छूट नहीं देगा। हिमाचल भाजपा में आ सकते हैं कांग्रेस के कुछ और विधायक, मीडिया प्रभारी ने दिए संकेत, कहा आत्मचिंतन करें सीएम। भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। हालत तो ये बने हैं कि और भी कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। कांगड़ा न्यूज़, डीजीपी और कांगड़ा की एसपी को हटाने की चुनाव आयोग से की मांग। पालमपुर के होटल कारोबारी निशांत शर्मा ने अब प्रदेश के डीजीपी और जिला कांगड़ा के एसपी को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनके मामले में अधिकारियों से अब तक इंसाफ नहीं मिला तो ये अधिकारी स्वतंत्र चुनाव भी क्या करवा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को पद से हटाने पर प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। एचपी न्यूज़, एक वोट पीएम तो एक सीएम को। सत्ता का केंद्र कहे जाने वाले हमीरपुर ने नारायण चंद्र पाराशर, ठाकुर जगदेव चंद, 2 बार के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सरीखे ऐसा नेता दिए हैं जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता के बूते देश और प्रदेश की राजनीति में न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया बल्कि जिला के साथ साथ प्रदेश को एक अलग पहचान भी दिलवाई है। अब प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसी जिला से आते हैं, जो कि नदौन विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। वे भी अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। विधानसभा में कांग्रेस के हिस्से के 1 लाख वोट ले गए थे बागी नेता। बागियों को मनाने के फार्मूले पर काम कर रही कांग्रेस की नज़र उस वोट बैंक पर है जो विधानसभा चुनाव के दौरान हाथ से फिसल गया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 में से 7 सीटों पर बड़ी बगावत झेलनी पड़ी थी। इनमें से 4 सीटें पार्टी नहीं बचा पाई थी। पहले टिकट की मांग और उसके बाद बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने 7 विधानसभा क्षेत्रों में 1,54,100 वोट हासिल किए थे। 4 विधानसभा सीटों में बगावत के बाद कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। चुनाव के दौरान मनाने की कोशिश सिरे न चढ़ने के बाद कांग्रेस ने इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 4600 करोड़ की बिजली खरीद 1100 में बेच रहा बोर्ड। बिजली बोर्ड प्रदेश में 4600 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहा है और इस बिजली से महज 1100 करोड़ रुपए की आय हासिल हो रही है। आचार संहिता के दौरान पकड़ा नशा, 1.20 करोड़ का नशा। हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 30 मार्च 2024 तक पुलिस ने 1.20 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। प्रदेश की सीमाओं पर केंद्रीय पुलिस बल और प्रदेश के पुलिस जवान तैनात किए गए सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हेडमास्टर चौकीदार 4 दिन रिमांड पर। मूक बधिर मल्टीटास्क वर्कर से यौन उत्पीड़न के आरोपी उपमंडल सांगड़ा की राजकीय माध्यमिक पाठशाला सताहन के कार्यवाहक मुख्याध्यापक गंगाराम शर्मा व चौकीदार दौलत राम को शनिवार को कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। जानकारी के अनुसार गुरुवार को हाईकोर्ट से अग्रिम
जमानत याचिका रद्द होने के बाद शुक्रवार को इन्हें पुलिस थाना सांगड़ा बुलाया गया और पूछताछ के बाद रात को अरेस्ट कर लिया गया। तीसरी से पांचवीं कक्षा के छात्र अब नहीं पढ़ेंगे संस्कृत। हिमाचल प्रदेश में तीसरी से पांचवीं कक्षा में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। अब शैक्षणिक सत्र के बाद ही संस्कृत विषय को कक्षाओं से हटा दिया गया है। इसके चलते अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तीसरी से पांचवीं कक्षा के छात्र नए शैक्षणिक सत्र से संस्कृत विषय को नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत विषय को स्कूलों में न पढ़ाए जाने के लिए राज्य सरकार व शिक्षा निदेशालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्कूल कॉलेजों को 6.25 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियों से संचालन के लिए सरकार ने 6,16,75,228 रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। यह ग्रांट वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में होने वाले व्यय के आधार पर दी गई है। आजाद विधायकों को लेकर हमीरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। तस्वीरें देख सकते हैं। हमीरपुर के पांचों विधानसभा क्षेत्रों भूरन, नदौन, हमीरपुर, बड़सर, सुजानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2027 से पहले अपनी जड़ें मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। रविवार को जयराम ठाकुर खुद हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को पूर्व सीएम प्रोफेसर कुमार धूमल से मिलवाने हमीरपुर पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ देरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और कुटलैहड़ से भाजपा के प्रत्याशी व पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो ने भी प्रोफेसर धूमल से आशीर्वाद लिया। बीबीएन में शराब की 114 पेटियां बरामद। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में पुलिस ने अवैध शराब माफिया के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत बद्दी व मानपुरा थाना के तहत दर्ज 4 अलग अलग मामलों में देसी व अंग्रेजी शराब की 114 पेटियां बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस संदर्भ में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम ने परिवार सहित किए तिरुपति बालाजी के दर्शन। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज लौटेंगे चंडीगढ़, लौटते ही चुनाव प्रचार में उतरेंगे। शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। तस्वीरें देख सकते हैं। ज्वाली उपमंडल फतेहपुर की पंचायत लरहू के 28 वर्षीय सैनिक जसवीर सिंह का शव उनके गांव में पहुंचते ही समस्त पंचायत में शोक की लहर दौड़ गई तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। सैनिक का शव जैसे ही घर पहुंचा तो चीखों पुकार की सुनाई दे रही थी। सैनिक का शव देखकर माता पिता फूट फूट कर रोए तो वहीं दोनों बच्चियां भी अपने पिता के शव को निहारती रही। हिमाचल में आज से मिलेगी बढ़ी हुई दिहाड़ी। जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी होगी बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में नए वित्त वर्ष शुरू होते ही केंद्र व राज्य की बजट घोषणाएं भी प्रभावी होंगी। हालांकि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट पेश किया, लेकिन प्रदेश सरकार का आम बजट है। ऐसे में राज्य में 1 अप्रैल से दिहाड़ीदारों को बढ़ी हुई दिहाड़ी मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही पंचायती राज व स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसके अलावा अब प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स का डीए का इंतजार भी समाप्त होगा। आउटसोर्स कर्मियों को हर महीने मिलेंगे 12,000 रुपये। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, जल रक्षकों सहित अन्यों के मानदेय में बढ़ोतरी। 3 वर्ष पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों तथा निगमों व बोर्डों में 3 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी नियमित होंगे, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण सरकार को इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा में हिमपात, आंधी ने मचाया कोहराम। बैंक कर्मचारी हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार। छात्रों ने खाते से उड़ाए 2.25 लाख रुपए। ऊना से न्यूज है। प्रतिभा सिंह, अगर ईश्वर और शरीर साथ देगा तो जनता के बीच रहकर करूंगी सेवा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के भौर में रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके दिल में प्रदेश की जनता की सेवा करने का भाव है और वे हमेशा जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ है, उनके शरीर ने साथ दिया तो वे जनता के बीच रहकर सेवा करती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।